जी भी आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपने इस फंक्शंस को। हम इस फंक्शंस को देखेंगे। इस फंक्शंस को इंफॉर्मेशन फंक्शंस भी कहा जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और अब यहाँ पे हम ये मुख्तलिफ फंक्शंस इन वैल्यूज़ पे अप्लाई करेंगे जो ये ऊपर आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। इस नंबर वाला फंक्शंस आपको बतलाएगा कि जो आप इससे वैल्यू दे रहे हो वो नंबर पर मुश्तमिल है या नहीं, आदाद पर मुश्तमिल है या नहीं। अगर आदाद पर मुश्तमिल होगी तो ये ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा, अगर आदाद पे मुश्तमिल नहीं होगी तो फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा। करके देखते हैं। इस नंबर कौन सी वैल्यू हमने इसे देनी है, ये वाली। ये ट्रू आना चाहिए यहाँ पे या फॉल्स? ट्रू, क्योंकि ये वाला जो नंबर है हमारा आदाद पर मुश्तमिल है। इसको आप नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये भी ट्रू आएगा। देखिएगा जो जो ट्रू आएंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। ये भी ट्रू है क्योंकि आदाद पे मुश्तमिल है, ये भी ट्रू है क्योंकि तारीख भी आदाद पे मुश्तमिल होती है, ये भी ट्रू हो गया। और ये जो 4 था ये भी ट्रू हो गया क्योंकि ये भी आदाद पे मुश्तमिल है। आगे आ गया टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब ये होगा कि इंग्लिश में लिखे हुए हरूफ, अगर इंग्लिश में लिखे हुए हरूफ होंगे तो ट्रू हो जाएगा, अगर इंग्लिश वाले हरूफ नहीं होंगे तो फॉल्स हो जाएगा। देखिए इक्वल का साइन इस टेक्स्ट, मैं कहता हूँ ये बतलाओ कि ये टेक्स्ट है या नहीं। जो आपके आना चाहिए फॉल्स आना चाहिए। अब जो जो टेक्स्ट पे मुश्तमिल होगा वो ट्रू आएगा। सिर्फ एक ही है जो टेक्स्ट पे मुश्तमिल है, वो यहाँ पे लिखा हुआ मैंगो, सिर्फ ये टेक्स्ट पे मुश्तमिल है। यहाँ पे आप ये भी देख रहे होंगे ये ट्रू, ये भी टेक्स्ट पे मुश्तमिल है ना, लेकिन इसको इसने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। ट्रू और फॉल्स ये इंग्लिश के दो अल्फाज लॉजिकल वैल्यूज़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये टेक्स्ट नहीं कहलाते प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में, इन्हें हम टेक्स्ट नहीं कहते, हम इन्हें क्या कहते हैं, लॉजिकल वैल्यूज़। क्या कहते हैं? ये चूँकि ट्रू लॉजिकल वैल्यूज़ थी, टेक्स्ट नहीं था, इसीलिए टेक्स्ट वाले फार्मूले ने इसे यहाँ पे ट्रू रिटर्न नहीं किया। अब बाजी यहाँ पे लॉजिकल वाला फार्मूला आपको बतलाएगा जो हम इसे वैल्यू दे रहे हैं वो ट्रू और फॉल्स पे मुश्तमिल है या नहीं। ट्रू और फॉल्स पे मुश्तमिल होगी तो ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा, ट्रू या फॉल्स पे मुश्तमिल नहीं होगी तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा, फॉल्स। इस सूरत में सिर्फ यही वाला एक वैल्यू है जो किस पे मुश्तमिल है, लॉजिकल वैल्यूज़ है, जो ट्रू पे मुश्तमिल है। सिर्फ यहाँ पे ट्रू आएगा, बाकी सब जगह पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे भी फॉल्स आना चाहिए, नीचे भी सब फॉल्स आना चाहिए, सिर्फ एक जगह पे ट्रू आएगा, वो ये जो लॉजिकल वैल्यूज़ थी। ऐसा ही है। उससे आगे आ गया इस ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब होता है कि हम जो इसे वैल्यू देंगे वो बतलाएगा ये खाली है या नहीं। सिर्फ यही वाला एक सेल खाली है, लिहाजा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू, बाकी सब जगह पे क्या आएगा, फॉल्स। इक्वल का साइन इस ब्लैंक, मैंने इसको ये वैल्यूज़ दे दी, देखें ये फॉल्स है और बाकी सब जगह पे फॉल्स, सिर्फ एक जगह आएगी जो ट्रू है, सिर्फ यही वाला खाना खाली था। इस एन का मतलब होता है देखने के लिए कि इस वैल्यू में इस एन वाला एरर मौजूद है या मौजूद नहीं है। इस एन वाला जो इस एन वाला एरर है वो सिर्फ एक ही है, यहाँ पे बिल्कुल आखिर में सिर्फ यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, ट्रू, बाकी सब जगह पे फॉल्स आएगा। सब जगह पे फॉल्स आ रहा है, सिर्फ एक जगह पे ट्रू आएगा और वो ये आखिरी वाला होगा, यही वाला, यहीं पे ट्रू आया ना। इस एरर ने हर तरह का एरर देखना है। इस एरर ने जो भी एरर इसको मिलेगा इसने उसे ट्रू रिटर्न कर देना है कि यहाँ पे एरर है। तो हमारी मिसाल में यहाँ पे भी एरर है, यहाँ पे भी एरर है, दो जगह पे एरर है, तो लिहाजा हमारी मिसाल में इन दो जगहों पे क्या रिटर्न होना चाहिए, ट्रू, बाकी सब जगह पे क्या होना चाहिए, फॉल्स। इक्वल का साइन नीचे वाला इस एरर ये कर दें, ये फॉल्स आ गया,
अब आप देखेंगे बाकी सब जगह पे फॉल्स, सिर्फ दो आखिरी दो जगह पे देखें ट्रू रिटर्न हो रहा है। ऐसा ही है, ये भी क्लियर हो गया। ये भी इस एरर है और इससे अगला फार्मूला भी इज़ ई डबल आर, ये भी इस एरर है। दोनों फार्मूला में फ़र्क ये है, इस एरर ने हर तरह के एरर को देखना है, ई डबल आर ओ आर वाला, और इस ई डबल आर वाले ने एन ए वाले को छोड़ के, किसको, एन ए वाले को छोड़ के बाकी हर तरह का एरर इसने देखना है। एन ए वाला एरर को ये नहीं देखेगा, उसको ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा, बाकी इसके अलावा जो भी एरर होगा वो उसे ट्रू रिटर्न करवा देगा। देखिए इक्वल का साइन इज एरर, कितनी जगह पे ट्रू आना चाहिए, सिर्फ एक जगह पे ट्रू आना चाहिए। ये देखिए एक जगह पे ट्रू आया, इसने एन ए वाले एरर को नहीं देखना, इस एरर ने हर तरह के एरर को देखना है, जहाँ पे भी इस तरह कोई भी एरर होगा वो उसे ट्रू रिटर्न करवा देगा। इस फार्मूला ने सिर्फ ये देखना है कि इस सेल में फार्मूला का इस्तेमाल किया गया या फार्मूला का इस्तेमाल नहीं किया गया। हमारी मिसाल में कितने वैल्यूज़ पे फार्मूला का इस्तेमाल किया गया, सिर्फ 3 है। ये वाला यहाँ पे देखने मैंने बतलाया था कैसे पता चलता है यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। शुरू में इक्वल का बराबर का निशान होता है, यहाँ पे भी देखें बराबर का निशान है ना, यहाँ पे भी बराबर का निशान, निचले में भी बराबर का निशान। मैंने आगे कुलिये वाज़े किए हुए, फार्मूले वाज़े किए हुए हैं जो यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं। इन 3 जगह पे क्या रिटर्न होगा, ट्रू, बाकी सब जगह पे फॉल्स। देखें इन 3 जगह पे क्या रिटर्न हुआ, देखें इन 3 जगह पे ट्रू रिटर्न हुआ, बाकी सब जगह पे फॉल्स। इस इवन ने सिर्फ ये देखना होता है कि जो मुझे वैल्यू दी गई है ये इवन है या नहीं, जुफ्त है या नहीं, जुफ्त होगी तो ट्रू, जुफ्त नहीं है तो फॉल्स। ये वाला यहाँ पे जवाब क्या आना चाहिए, ट्रू, नीचे जवाब क्या आना चाहिए, फॉल्स। यहाँ पे भी ट्रू रिटर्न हुआ क्योंकि ये वैल्यू खाली थी, जो वैल्यू खाली वो ज़ीरो हो इसको वो ज़ीरो कंसीडर करता है। यहाँ पे भी ट्रू रिटर्न हुआ क्योंकि जो 4 है वो कौन सी वैल्यू है, इवन है। ऑड ने क्या करना है ये आपको पता चल ही गया होगा, इसने ता का दात को देखना है, ये फॉल्स होगा, निचला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू हुआ और ये भी ट्रू हुआ, ये वाला, क्योंकि तारीख कौन सी है 27 और 27 जनवरी, यानी 27 जो तारीख है वो क्या है, इवन है, ऑड है, ऑड है, इसलिए वो उसे ट्रू कर गया। ये इंफॉर्मेशन फंक्शंस कहलाते हैं। आप फार्मूलाज पे आ जाएं और यहाँ पे मोर फंक्शंस पे आ जाएं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन फंक्शन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये सारे, ये इज़ ब्लैंक, इज़ ई डबल आर, इज़ ई डबल आर ओ आर, इज़ इवन, इज़ फार्मूला, इज़ लॉजिकल, इज़ एन ए, इज़ ऑड, यहाँ पे ये सारे मुख्तलिफ टाइप्स के फार्मूले हैं। इंफॉर्मेशन ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, बहरहाल आपको पढ़ा दिए। उसके बाद हम अगला देखेंगे, उसके बाद हम देखते हैं टेस्ट फंक्शंस को देख लेते हैं। जी टेस्ट फंक्शंस हम देखते हैं। पहले नंबर पे जो आ रहा है वो BEST टेक्स्ट है। ये किसी भी नंबर को, ये नंबर लिखे नज़र आ रहे हैं आपको, ये किसी भी नंबर को थाई ज़ुबान में तब्दील कर देगा। किस में तब्दील करेगा, ये इस्तेमाल होने वाला फार्मूला नहीं है, बहुत कम, बहुत ही कम, बल्कि ना होने के बराबर इस्तेमाल होता है। बहरहाल यहाँ पे मौजूद है क्योंकि एक्सेल में बहुत से फार्मूले, सिर्फ ये करवाने का और दिखाने का मकसद ये है, एक्सेल के तकरीबन 450 के करीब फार्मूले हैं। ज़रूरी नहीं कि 450 के 450 फार्मूले बहुत ज़्यादा अहम हो और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वालों, ऐसा नहीं होता। जितने भी इम्पोर्टेंस फार्मूले थे वो हम सब पढ़ चुके हैं, जो तकरीबन 90% एक्सेल में इस्तेमाल होते हैं। बाकी 10% हैं जो बहुत कम इस्तेमाल नहीं होते, बहुत कम है जो इस्तेमाल होते हों। जिस तरह उनमें से एक ये वाला BEST, जी क्या पूछ रहे हैं, ये किसी भी नंबर को किस में तब्दील करने के लिए होता है, थाई ज़ुबान में। देखें ये एक उसने थाई ज़ुबान में बदल दी है, ये इन सब को वो थाई ज़ुबान में बदल देगा। ये इस्तेमाल नहीं होते, मैं आपको पहले ही बतला चुका हूँ। उसके बाद अगले नंबर पे आ रहा है 4 का फंक्शन। ये भी इस्तेमाल नहीं होता, मुख्तलिफ सिंबल्स और अलामात होती हैं। अगर आप इंसर्ट पे आ जाएं, इलस्ट्रेशंस पे यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल आखिर पे सिंबल लगा नज़र आ रहा है, सिंबल पे क्लिक करें, यहाँ पे भी आप सिंबल्स पे आ जाएं।
यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात नज़र आ रही हैं, आर है, सी है, टी एम है, सी आर टी एम, ये मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात होती हैं। अगर आपने इन अलामात को इस्तेमाल करना हो, आप यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फार्मूले की मदद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो अलामात होती हैं ये 0 से लेके 255 तक का कोई भी नंबर होता है, 0 से लेके आप इक्वल का साइन दें, CHAR 4 लिखें, और यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ। देखिएगा कौन सी अलामत आ जाएगी, कोई अलामत नहीं आई। ये 10 का जो अलामत है वो लाइन ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। किसके लिए? चलें पहले लाइन ब्रेक करके दिखा देते हैं आपको। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहम्मद सुलेमान लिखा। आगे मैंने फैसलाबाद दूसरी लाइन में लिखने में आपको तरीका बतला चुका हूँ कि दूसरी लाइन में कैसे आते हैं। आल का बटन दबा के इंटर का बटन है, ये मैंने लाइन ब्रेक की है। क्या की है? लाइन ब्रेक की। मैं यहाँ पे फैसलाबाद लिख देता हूँ। देख 2 लाइनों में आ गया, ऐसे ही है, 2 लाइनों में नज़र आ रहा नहीं आ रहा? हाँ। आगे जो क्लीन वाला फार्मूला पहले आप इसको देख लें, फिर मैं इसकी वजाहत करता हूँ। क्लीन ने क्या करना होता है, जो लाइन ब्रेक होती है उसे ख़त्म करना होता है। आपके सेल में जितनी भी लाइन ब्रेक्स होंगी सबको ख़त्म करके एक लाइन में टेस्ट कर देगा। यहाँ पे टेस्ट कितनी लाइनों में आ रहा है? 2 लाइन में। अब यहाँ पे आके आप CLEN क्लीन लिखें और ये इसका हवाला दे दें। इस सेल की लाइन ब्रेक ख़त्म कर दो, इंटर का बटन दबाएं। देखिए मोहम्मद सुलेमान फैसलाबाद, उसने उसे एक लाइन में कर दिया। यहाँ पे कितनी लाइन में आ रहा था? यहाँ पे कितनी लाइन में हो गया? एक लाइन। क्लीन की समझ लग गई। अब हम आते हैं दोबारा उसकी तरफ, 4 वाले फार्मूले की तरफ। ये तो मैंने उसके ज़रिए किया था, आल्ट प्लस इंटर। अगर आपने 4 के ज़रिए करना हो तो किस तरह करेंगे? देखिए मैं कहता हूँ इक्वल का साइन, मेरे पास एक ये वाला सेल है, ठीक हो गया। मैंने कहा कि ये वाला टेस्ट ले लो, उसके बाद मैंने टेस्ट को मिलाना है। मैंने क्या करना है, अगर आपने टेस्ट को मिलाना है तो एक तो आप टेक्स्ट जॉइन का फार्मूला पढ़ चुके हैं, कॉन्केट का फार्मूला पढ़ चुके हैं, और एक सिंबल भी है, अलामत भी इस्तेमाल होती है एंड वाली, ये वाली, ये भी कॉन्केट करती है, टेक्स्ट जॉइन करती है, मुख्तलिफ सेल्स के टेक्स्ट को आपस में मिला देती है। अभी मैंने कहा कि तुमने पहले F6 में जो टेक्स्ट मौजूद है वो लिख देना है, उसने वो लिख देना, यहाँ पे मोहम्मद सुलेमान। फिर मैंने कहा कि तुमने अब क्या करना, लाइन ब्रेक करनी है। क्या करना है? अब लाइन ब्रेक मैं करवाता हूँ CHAR के ज़रिए। 4 लिखा और लाइन ब्रेक का नंबर क्या है? 10। अब लाइन ब्रेक हो चुकी है। क्या हो चुकी है? लाइन ब्रेक हो चुकी है। दोबारा मैं अगला एक और मैंने सेल मिलाना है, टेक्स्ट मिलाना है, दोबारा मैं ये कर दूंगा, एंड का सिंबल दे दूंगा। मैं कहता हूँ उसके बाद दूसरी लाइन में तुमने ये लिख देना, ठीक हो गया। मैंने पहले F6 लिखा, उसके बाद मैंने CHAR 10 लिखा, ये वाला। इसका मतलब होगा कि तुमने कौन सी लाइन में आ जाना है? दूसरी लाइन में आ जाना है। उसके बाद मैंने दोबारा ये वाली अलामत डाली टेक्स्ट मिलाने के लिए, और मैंने कौन सा टेक्स्ट मिला दिया? ये वाला CFG6 वाला। इंटर का बटन दबा दें। आप देखें आपका कितनी लाइनों में आ रहा है? 2 लाइनों में। हम इस तरह लाइन ब्रेक नहीं करते। हमने लाइन ब्रेक करवानी हो तो हम आल का बटन दबा के रखते, और कौन सा बटन दबाते हैं? इंटर का बटन दबाते हैं। सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि 4 में मुख्तलिफ फंक्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं। इक्वल का साइन दबाएँ, CHAR। मैं अब 64 नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाली अलामत आ जाएगी। आप यहाँ पे 65 नंबर लिख दें। आप कहाँ तक नंबर लिख सकते हैं? 255। 65 पे क्या आ गया? ए लिखा हुआ आ गया। मैं 123 लिख देता हूँ। 123 पे क्या आ गई? ये वाली ब्रैकेट आ गई। ये वाला हम पढ़ चुके हैं, एंड वाला के मुख्तलिफ सेल्स को आपस में मिलाना हो। क्लीन वाला भी हो चुका। ट्रिम ने क्या करना होता है, इसको देखें। ट्रिम ने यह करना होता है, अगर सेल के दरमियान, सेल में जो आपने टेस्ट लिखा हुआ, अगर उसके दरमियान कई स्पेसिस आ रही हैं, क्या चीज़? कई स्पेसिस आ रही हैं, उन सब स्पेसिस को ख़त्म करके एक ही वो कर देगा, एक स्पेस बाकी रखेगा, बाकी सब स्पेस ख़त्म कर देगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे उज़ैर रशीद लिखा हुआ, मैं यहाँ पे कई स्पेसें डाल देता हूँ। देखें मैंने कई स्पेसें डाल दी यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ कि गैर ज़रूरी स्पेस को ख़त्म करो, सिर्फ एक स्पेस रहने दो। ट्रिम किया, मैंने कहा ये वाला टेक्स्ट है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये देखें उसने सिर्फ एक स्पेस रहने दिया, बाकी जितने भी यहाँ पे गैर ज़रूरी स्पेसेस थे उसने उसे क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। अगर मैंने, चलें खैर, ये कॉन्केट का हमारा हो चुका फार्मूला। टेक्स्ट ज्वाइन का भी हम पढ़ चुके। एग्जैक्ट को देखें, एग्जैक्ट ने क्या करना होता है? एग्जैक्ट ने 2 वैल्यूज़ का आपस में मुवाजना करना होता है।
क्या ये वैल्यूज़ एक जैसी हैं या नहीं। अगर मैंने देखना ये दो वैल्यूज़ एक जैसी हैं नहीं, तो मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूँगा, एग्जैक्ट वाला। मैं कहूँगा पहली वैल्यू तुम्हारे पास ये वाली है, मैं कहूँगा दूसरी वैल्यू तुम्हारे पास ये वाली है। दोनों वैल्यू मैच कर गई तो ट्रू आएगा, मैच ना किया तो फॉल्स आएगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। क्या आ गया, फॉल्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा, एप्पल लिख दिया। अब क्या आ गया, ट्रू, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ अब एक जैसी हैं। एग्जैक्ट की भी समझ लग गई। उसके बाद आगे आ जाएं, अगले नंबर पे हम फार्मूला पढ़ेंगे LEN, लेन वाला। लेन ये लेंथ का मुखफ़फ़ है। ये देखेगा कि आपने जो जिस सेल का इसे हवाला दिया उस सेल में जो टेक्स्ट लिखा गया है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है। यहाँ पे हम इक्वल का साइन देंगे, LEN लेंथ वाले फार्मूले को लेंगे। मैं कहूँगा मुझे इसकी लेंथ चाहिए, इसकी लेंथ बतलाओ कितनी है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, आपको बता देगा कि इसकी लेंथ टोटल कितनी है, 15। आप इसी को नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, आपको हर एक की लेंथ देता जाएगा। यहाँ पे हम मिसाल के तौर पे अली लिख देते हैं। अली की लेंथ कितनी है, कितनी है, अरे भाई अली की लेंथ 0 कहाँ से हो गई है, 3 है। मैं इंटर का बटन दबाऊंगा, देखिए क्या लिखा हुआ आ गया, 3 लिखा हुआ आ गया। ठीक हो गया। आगे आ गया अपर, लोअर और प्रॉपर। ये हम गुज़श्ता पढ़ चुके हैं। पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा ये आपने कहाँ पढ़ा है। अपर का मतलब होता है कि मैं इसे कोई भी टेक्स्ट दूंगा ये उससे सारा अपर केस में बदल देगा। मैंने अपर लिखा, मैंने कहा ये टेक्स्ट है, इसको अपर में बदल दो। ये देखें, ये फैसलाबाद यहाँ पे इसरा लिखा था, यहाँ पे सारा का सारा बड़े हरूफ में आ गया, सही है। यहीं से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, सब बड़े हरूफ में आ गया, सही है। मैं कहता हूँ लोअर, लोअर का मतलब क्या होता है, छोटे में बदल दो। देखें सारा का सारा उसने किस में बदल दिया, ऐसे ही है, छोटे में बदल दिया। मैं कहता हूँ प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब होता है कि पहला बड़ा हो, बाकी पहला हर्फ बड़ा हो, बाकी सब छोटे। फैसलाबाद के आप छोटा है ना यहाँ पे, अब देखिएगा फैसलाबाद के आप बड़ा हो गया, बाकी सब क्या हो गए, छोटे हो गए। आगे आएगा डॉलर, के किसी भी हिंसों के शुरू में रकम का, करेंसी का सिंबल लगाने के लिए, करेंसी की अलामत लगाने के लिए हम डॉलर वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। डॉलर लिखा, मैं कहता हूँ ये है, इसके शुरू में तुमने सिंबल लगा देना डॉलर का, वो लग गया। आप इसे को नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। लेकिन हमारे मुल्क में तो डॉलर वाली करेंसी यूज़ नहीं ना होती, हमारे यहाँ तो RS यूज़ होता है या PKR पाकिस्तान रुपया होता है या RS होता है। तो लिहाजा अगर आपने अपने सिस्टम की सेटिंग बदलनी हो, आप कहते हैं कि जब मैं डॉलर लिखूं तो डॉलर साइन नहीं आना चाहिए, शुरू में PKR लिखा हुआ आना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए, तो आप कीबोर्ड से विंडो का बटन दबा के रखें और R का बटन दबाएं, रन डायलॉग खुल जाएगा। क्या खुलेगा, रन डायलॉग। यहाँ पे आपने लिखना है सबसे पहले नंबर पे कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे इंटेल INTL। क्या लिखा, INTL। उसके बाद फुल स्टॉप लगा के CPL दे देंगे, इंटरनेशनल। CPL मुखफ़फ़ होता है कंट्रोल पैनल का। ये आपने लिखना है, लिख के आपने इंटर का बटन दबा देना है। तो इस तरह की रीजन की एक विंडो आपके सामने खुल जाएगी। आपने यहाँ पे एडिशनल सेटिंग पे आना है, किस पे आना है, एडिशनल सेटिंग पे आ जाना है। यहाँ पे एक दूसरी विंडो आपके सामने खुल जाएगी, कस्टमाइज फॉर्मेट वाली। यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे नंबर्स है, करेंसी है, टाइम है, डेट है। आपने किस पे आ जाना है, करेंसी वाले पे। यहाँ पे करेंसी सिंबल कौन सा आ रहा है, डॉलर का साइन है ना, इसको ख़त्म करके यहाँ पे लिख दें PKR। क्या लिखना है, ओके कर दे। अब देखिएगा जो डॉलर वाला था वो आपका PKR में बदल जाएगा। ये देखें PKR में बदल गया। अगर आपने RS में बदलना हो, दोबारा कंट्रोल स्पेस इंटर.CPL, एक डायलॉग खुलेगा रीजन का, एक विंडो खुलेगी, दोबारा एडिशनल सेटिंग पे आ जाएं और करेंसी पे आ जाएं और यहाँ पे PR की जगह पे लिख दें RS और ओके कर दें। अब देखिए ये किस में बदल गया, RS में बदल गया। इसकी समझ लग गई आपको जी, लग गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम आएंगे रिप्लेस पे। अच्छा, मैंने कहा था कि हम पहले पढ़ चुके हैं अपर, लोअर, प्रॉपर। कोई बता सकते हैं कहाँ पे पढ़े हैं, MS वर्ड में नहीं, एक्सेल में ही पढ़ा है कि हमने किस तरह कि अगर यहाँ पे मुझे सारे बड़े हरूफ चाहिए हों, मैंने अपर का फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना, तो मैं कैसे लेके आऊँगा जी।
नहीं, ये ले होम रिबन में आ गया। किसी के इलम में है? शेख जी आपके इलम में हो? बड़े अफसोस की बात है कि किसी के भी इलम में नहीं है। जी, फ्लैश फिल के ज़रिए मैंने किए। किसके ज़रिए किए? फ्लैश फिल के। देखो उसने ऑटोमेटिकली सब कुछ खुद करता गया, ये भी हो गए, ये भी हो गए और ये भी हो गए। फ्लैश फिल की ऑप्शन आप पढ़ चुके हैं, इसलिए ये अपर लोअर प्रॉपर के भी बहरहाल यूज़ हो जाते हैं। फिर भी अब आएगा रिप्लेस करना। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, कोड के शुरू में हरूफ हैं, दरमियान में इंग्लिश के 3-3 हरफ हैं, फिर उसके बाद दोबारा आदाद हैं। मैं कहता हूँ जो दरमियान में इंग्लिश के हरफ हैं, मैंने यहाँ पे सब पे PKR लिखना है। दरमियान में क्या लिखना है? अगर मैं एक एक करके लिखना शुरू करूँ तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं रिप्लेस वाला फार्मूला इस्तेमाल करूँगा। कौन सा? रिप्लेस वाला। अगर मुझे मैनुअल करना पड़े, पहले मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैं PKR लिखूँगा, फिर मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पे आके PKR लिखूँगा, तो यहाँ पे मेरा काफ़ी वक्त लग जाएगा इस तरह करते करते। तो मैं फिर यहाँ पे जो ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा वो रिप्लेस वाली होगी। देखिए किस तरह काम करेगी। इक्वल का साइन, रिप्लेस वाले फार्मूले पे आपने आ जाना। कहता है मुझे ओल्ड टेक्स्ट दे दो। कौन सा टेक्स्ट? ओल्ड टेक्स्ट हमारा ये वाला है, ठीक है। ये मैंने उसे दे दी ओल्ड टेक्स्ट। उसके बाद मैं कॉमा दूंगा। कहता है स्टार्ट नम, मैं कहाँ से बदलना शुरू करूँ? मैं तो ये कहाँ से बदलना शुरू करें, उसको बतलाना पड़ेगा कि इतने नंबर से तुमने बदलना शुरू करना है। 5वें नंबर से, ठीक है। पहले नंबर पे क्या रहा है? 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे क्या आ रहा है? डैश। और 5वें से हमने बदलना शुरू कर रहा है ना, जेड से। जेड कितने नंबर पे आ रहा है? 5वें पे आ रहा है। मैं कहता हूँ 5वें से बदलना है मैंने। कहता है नम चार्ज, कितने नंबर आपने बदलने हैं? 5वें से तो मैं बदलना शुरू कर दूंगा। कितने बदल दूँ? कितने बदलने हैं? 3। मैं कहता हूँ 5वें शुरू करो। कितने बदलने हैं? 3 बदलने हैं। कह रहा है न्यू टेक्स्ट, मुझे नया टेक्स्ट दो जो आप बदलना चाहते हैं। ये हम इन्वर्टेड कॉमा में हमेशा नया टेक्स्ट देते हैं। PKR मैंने दे दिया, PKR इन्वर्टेड कॉमा में, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर का बटन दबाएंगे। देखिए उसने उसे क्या कर दिया? JML को PKR कर दिया। सही है। यही से अब हम नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, अब देखेंगे सबका ये चेंज हो जाएगा। दरमियान वाला देखा, हर एक के दरमियान में PKR आ रहा है। सही है, समझ में आ गया? आगे आ गया रिपीट वाला फार्मूला। रिपीट वाले ने क्या करना होता है? आपने इसे कोई भी अलामत दे देनी, उसने उसे रिपीट कर देना है। इक्वल का साइन, ये रिपीट। कहता है मुझे कोई टेक्स्ट दो। मैं कहता हूँ जी ये वाला टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, या ये सिंबल है, अलामत, जो मर्जी दे दें। कहता है नंबर टाइम्स, कितनी दफ़ा रिपीट करूँ? मैं कहता हूँ कि 5 दफ़ा रिपीट कर दो। कितनी दफ़ा? इक्वल का साइन दे दें। कितनी दफ़ा रिपीट हो गया? 5 दफ़ा रिपीट हो गया। उससे आगे आ जाएँ। लेफ़्ट, राइट और मिड, इनका मकसद क्या होता है? लेफ़्ट का मकसद होता है कि आपने बाएं जानिब से कुछ हरूफ लेने हैं, बाएं जानिब से। राइट का मतलब होता है आपने दाएं जानिब से कुछ टेक्स्ट या कुछ नंबर्स या कुछ हरूफ लेने हैं। मिड का मतलब होता है आप दरमियान से कुछ हरफ लेना चाहते हैं। मिसाल तौर पर मैंने करना क्या है, ये मेरे सामने कोड लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, 1 2 3 ZML 2034। मैं ये 3 पोर्शन है ना इसके, एक 1 2 3 वाला पोर्शन है, फिर डैश आ गई, फिर ZML वाला यानी इंग्लिश वाला पोर्शन है, फिर डैश आ गई, फिर 20-34 वाला पोर्शन है, आखिर पे 4 है। मैं इन सब को अलग अलग करना चाहता हूँ। और कैसे अलग करूँगा? मैं 3 फार्मूले इस्तेमाल करूँगा, लेफ़्ट का, राइट का और मिड का। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है हम लेफ़्ट पे। इक्वल का साइन दें। मैंने पहले शुरू वाले नंबर को लग करना, 1 2 3 को मैंने लग करना है, तो 1 2 3 बाएं जानी भी है ना, तो मैं यहाँ पे कौन सा फार्मूला लिखूँगा? लेफ़्ट। कहता है कौन सा टेक्स्ट है, तो कौन सा टेक्स्ट है हमारे पास? ये वाला टेक्स्ट है ना, कॉमा दे दें। कहते हैं कितने नंबर अलग कर दूं मैं? कितने नंबर अलग कर दें? मैं कहता हूँ 3 नंबर अलग कर दो। तो जवाब क्या आना चाहिए? 1 2 3। जवाब क्या आ गया? देखिए इस टेक्स्ट में से, ये टेक्स्ट था, इस टेक्स्ट में से हमने सिर्फ पहले 3 हरूफ को क्या कर लिया? अलग कर लिए। बिल्कुल नीचे ले जाएं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, सबके पहले अलग हो गए। अब हम आते हैं राइट वाले। ये अभी दाएं जाने वाले भी मैंने अलग करने हैं, यहाँ से मैंने आखिर से अलग करने हैं। आखिर से अलग करो तो ये नंबर दाएं जानिब है, मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूँगा? राइट। कहता है टेक्स्ट दो मुझे, मैं कहता हूँ ये तुम्हारा टेक्स्ट है।
कहता है कितने नंबर अलग करने हैं आखिर से कितने करने हैं, 4 दे दें, ये लें, आखिर से 4 उसने अलग कर दिए, बिल्कुल आखिर तक ले जाएं, ये लें। आगे आ जाएं मिड पे। अब मैं चाहता हूँ जो ZML है ये भी मैंने इस टेक्स्ट में से इसको निकालना है, ZML UTY दरमियान में जो इंग्लिश के हरूफ लिखे हुए हैं, अब मैंने टेक्स्ट के दरमियान से कुछ हरूफ को अलग करना है। इसके लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, मिड वाला। इक्वल का साइन दें, मिड दे दें, कहता है टेक्स्ट कौन सा है, मैं कहता हूँ जी ये वाला टेक्स्ट है। कहते हैं स्टार्ट नम, क्या कह रहा है कि मुझे बतलाओ कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करें मैं कहता हूँ 5 में से शुरू कर दो, फिर दोबारा कामा दूंगा। कहते हैं कितने नंबर अलग करूँ 5 से शुरू करूँ और कितने नंबर अलग करूँ, मैं कहता हूँ 3 नंबर अलग करने हैं तुमने, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दी, इंटर का बटन दबा दें, देखिए उसने 3 नंबर्स को अलग कर दिया टेस्ट के स्ट्रिंग के दरमियान में से। क्लियर होगा ये वाला भी जी। उससे आगे आ जाएं फाइंड और सर्च वाला। आपने किसी हरफ को किसी टेक्स्ट में से तलाश करना हो, उसके लिए हम फाइंड और सर्च 2 फार्मूले इस्तेमाल करते हैं। आपने उस हरफ को देखना है कि ये हरफ इस टेक्स्ट में कितने नंबर पर है, उसकी लोकेशन क्या है। मैं यहाँ पे पहले एक आसान सा हम लिख देते हैं, ALI लिख देता हूँ, ALI अली लिख दिया मैं कहता हूँ मुझे L सर्च करवाना है, L की पोजीशन क्या है, 2 पे आ रहा है ना हरफ ये वाला। इक्वल का साइन दिया, मैंने फाइंड आया, कहता है पहले नंबर पे क्या पूछ रहा है, फाइंड टेक्स्ट, आप क्या तलाश करना चाहते हैं। मैं इन्वर्टेड कॉमा में बताऊंगा, मैं ये वाला हरफ तलाश करना चाहता हूँ, लिख दिया मैंने। आगे आप कॉमा दे दें, कहता है मैं तलाश कहाँ पे करूँ, मैं कहता हूँ तुमने इस टेक्स्ट में इसको तलाश करना है। ब्रैकेट क्लोज कर दें, क्या जवाब आना चाहिए, हरफ जो हमने दिए उसकी लोकेशन क्या है, कितने नंबर पे है वो, 2 नंबर पे। देखें क्या आ गया, 2। क्लियर हुआ ये वाला। इसी तरह यहाँ पे आ जाए रशीद अनवार पे, मैंने W सर्च करवाना है कि W कितनी भी पोजीशन पर है। इक्वल का साइन, फाइंड, क्या तलाश करवाना है, W, और इस टेक्स्ट से मैंने इसको तलाश करवाना है। ब्रैकेट क्लोज कर दे, कितने नंबर पे आ रहा है, W 11वें नंबर पे आ रहा है। इसके समय लग गई। सर्च ने भी यही काम करना होता है जो फाइंड ने करना है, सर्च ने भी फाइंड वाला ही काम करना है, लेकिन दोनों में एक फ़र्क है सर्च में और फाइंड में। फाइंड फार्मूला केस सेंसिटिव है, सर्च वाला फार्मूला केस सेंसिटिव नहीं है। फाइंड वाला फार्मूला केस सेंसिटिव है, मतलब ये कि अगर आपने बड़े हरूफ में कोई हरफ लिखा तो वो बड़े हरूफ को ही तलाश करेगा, अगर वो छोटा हरफ होगा तो उसे तलाश नहीं कर पाएगा। सर्च में चाहे आप बड़े हरूफ में दे दें चाहे छोटे हरूफ में दे दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अली में ए को सर्च करवाना है, ए कितने नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर पे आ रहा है। मैंने फाइंड किया और यहाँ पे मैंने ए लिख दिया और मैंने कहता हूँ इस टेक्स्ट में से इसको तलाश करो, जवाब क्या आ जाएगा, 1। जवाब 1 आ गया। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैंने फाइंड में ए को कैसे लिखा हुआ, बड़ा, यहाँ पे भी ए कैसा है। अगर मैं यहाँ पे ए को छोटा कर देता हूँ, ये लें, ए को मैंने यहाँ पे छोटा कर दिया, अब ये तलाश नहीं करेगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। ये कहता है ए जो आपने मुझे दिया वो छोटा है और जिस टेक्स्ट में तलाश करना था वहाँ पे छोटा मुझे कहीं पे भी लिखा हुआ मिला नहीं, तो लिहाजा यहाँ पे ये वैल्यू का एरर दे देगा, मुझे ये वाली वैल्यू यहाँ पे मिली नहीं है। जबकि केस सेंसिटिव में सर्च में ऐसा नहीं होगा। मैं इक्वल का साइन देता हूँ, यहाँ पे सर्च लिखता हूँ, कहता कौन सा टेक्स्ट तलाश करवाना है, मैंने कहता हूँ ए तलाश करवाना। ए मैंने कैसा लिखा, छोटा लिख। कहता कौन से टेक्स्ट में तलाश करवाना है, मैं किस में तलाश करवाना है। देखिए मैंने यहाँ पे ए छोटा लिखा है और यहाँ पे ए बड़ा है, अभी मुझे एरर नहीं देगा, ये तलाश करके ले आएगा और कितना जवाब आएगा, 1 जवाब आएगा। इंटर का बटन दबाया, 1 जवाब आ गया। फाइंड और सर्च में फ़र्क क्या हुआ जी, फाइंड केस सेंसिटिव है और सर्च केस सेंसिटिव नहीं है। अब आप देखें हमने फाइंड वाले फार्मूले को और यहाँ पे हमने लेफ़्ट वाले फार्मूले को, इन फार्मूलों की मदद से, अब हमने फार्मूलों की मदद से करना क्या है, यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं, मैं यहाँ से नाम उठा लूँ मोहम्मद सलमान का, जो नाम लिखे हुए हैं हमने इन नामों में से फ़र्स्ट नेम को अलग करना है और लास्ट नेम को अलग करना है। फ़र्स्ट नेम को क्या करना है,
अलग करना है और लास्ट नेम अलग करना है। आप मुझे बतला सकते हैं कि किस तरह अलग हो सकता है? फार्मूले बेशक ना बतलाएं, लेकिन जहन में सोच के बतला दें कि हम इस तरह अलग करना चाहिए तो कर सकते हैं जी। फ्लैश फिल के ज़रिए नहीं, फार्मूले की मदद से हमने अलग करना है। किसके ज़रिए अलग करेंगे? फार्मूले की मदद से अलग करेंगे। फार्मूले मैं आपको बतला देता हूँ यहाँ पे जो हमने इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पे हमने एक फार्मूला लेफ़्ट का इस्तेमाल करना है, एक फार्मूला हमने फाइंड या सर्च में से जो मर्जी इस्तेमाल करने। ये दो फार्मूलों का हम इस्तेमाल करेंगे तो हम इसमें से फर्स्ट नेम भी अलग कर देंगे, लास्ट नेम के लिए हमें दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो मैं अभी फ़िलहाल नहीं बताऊंगा, वो आपके असाइनमेंट का हिस्सा हो सकता है। देखिए, मैं चाहता हूं कि सारे के सारे नाम का फर्स्ट नेम अलग हो जाए, सही है ना? तो लिहाजा अगर आपने शुरू से नाम लेने हो, नाम का कुछ हिस्सा अलग करना हो, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते? लेफ़्ट वाला। मैं कहता हूँ जी यहाँ पे फर्स्ट नेम अलग करना है, मैं लेफ़्ट से ले लेता हूँ, ये लेफ़्ट। कहता कौन सा टेस्ट है? मैं कहता हूँ ये वाला टेस्ट है। कहता कितने अलग कर दूँ? मोहम्मद के कितने आ रहे हैं हरफ? 8 हैं। मैं कहता हूँ 8 हरफ अलग कर दो। अलग हो गया। ये तो बड़ा बेहतरीन हो गया कि एक ही में हमारा काम हो गया। जब मैं इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, रिजल्ट आपको ठीक मिल रहे हैं? नहीं। अली अलग नहीं है, जुहेब के साथ ए भी आ गया, अम्मार के साथ वाई आ गया, साथ के साथ WAK आ गया, यासिर के साथ SH, यानी दूसरे नाम का भी SH 2 अल्फाज ले आया, तो रिज़ल्ट परफेक्ट नहीं आया। ऐसा ही है। लिहाजा अब हम क्या करेंगे उसे देखें। मैं कहता हूँ अब देखें, लेफ़्ट वाले फार्मूले को बतलाना पड़ता है कितने नंबर अलग करो, ऐसा ही है ना? मैंने इक्वल का साइन दिया, लेफ़्ट दिया, मैंने कहा इस टेक्स्ट में से तुमने अलग करना है, जिससे पूछ रहा है कितने नंबर अलग करो, ऐसा ही है ना? और ये नंबर हर नाम के हिसाब से मुख्तलिफ हैं। बाज़ के नाम के 6 हरफ हैं, बाज़ के 7 हैं, बाज़ के 8 हैं, बाज़ के 3 हैं। लिहाजा हमें कोई एक मुश्तरका चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जो सब नामों में हो। वो सब नामों में मुश्तरका चीज़ क्या है? स्पेस है। क्या है? फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के दरमियान में क्या आ रही है? स्पेस। देखिए, मोहम्मद सलमान के दरमियान में क्या आ रही है? रशीद अनवार के दरमियान में, यासिर शाह के नाम पे, जुनेद मंजूर के नाम पे स्पेस, इरफान हैदर के नाम पे स्पेस। स्पेस मुश्तरक है ना सब में। लिहाजा मैं कहता हूँ लेफ़्ट वाला फार्मूला इस्तेमाल करूँगा और मैं कहूँगा जहाँ पे स्पेस आ रही है ना, उतने नंबर को काउंट करो और वहाँ से मुझे लेफ़्ट वाला जितना भी आ रहा है टेक्स्ट वो मुझे दे दो। पहले हमने स्पेस तलाश करवानी है कि स्पेस कितने नंबर पे आ रही है, स्पेस क्या है। तो लिहाजा आप सर्च वाला भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइंड वाला भी कर सकते हैं। मैं सर्च वाला कर लेता हूँ, इक्वल का साइन, या फाइंड वाला कर लेते हैं। फाइंड क्या चीज़ तलाश करनी है? मैंने इन्वर्टेड कॉमा दिया, यहाँ पे स्पेस का बटन दबा दिया, फिर इन्वर्टेड कॉमा दे दी। क्या तलाश करनी है हमने? स्पेस। किस में तलाश करनी है? इस टेक्स्ट में तलाश करनी है। इसको ख़त्म कर दें, ये लें। स्पेस कितने पे आ रही है? 9 पे आ रही है। ठीक हो गया, 9 का तो निकला है हमारे पास। लिहाजा अब हम इसके शुरू में, ये फाइंड के शुरू में, अब हम लेफ़्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? लेफ़्ट वाला फार्मूला। अब ये फाइंड वाला फार्मूला लेफ़्ट वाले फार्मूले को बताता जाएगा कि इस नाम के 9वें हिस्से पे वो आ रही है, स्पेस आ रही है। लिहाजा 9 करैक्टर अलग कर दो। यहाँ पे तीसरे नंबर पे स्पेस आ रही है, लिहाजा 3 करैक्टर अलग कर दो। यहाँ पे 5 नंबर पे स्पेस आ रही है, लिहाजा 5 करैक्टर अलग कर दो। अब आप फार्मूला बार पे आ जाएं। यहाँ पे आप शुरू में लिखें LEFT, लेफ़्ट लिख दिया, लेफ़्ट हो गया हमारा। और आगे लेफ़्ट पूछ रहा है मुझे टेक्स्ट भी दो, किस टेक्स्ट में से अलग करना है मैंने? मैं कहता हूँ तुम्हारा ये वाला टेक्स्ट है। टेक्स्ट हमने दे दिया, आगे कॉमा दे दें। आगे जो नम चार्ज हैं, नंबर, इसको कितने नंबर अलग करने हैं वो इसको फाइंड वाला फार्मूला खुद ही बतला रहा है। आखिर पे आके ब्रैकेट क्लोज कर दें, इंटर का बटन दबा दें। देखें मोहम्मद आ गया अलग। अब यहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ये लें। आप देखें हर एक का यहाँ पे उज़ैर, अली, जुहेब, अम्मार, साद, खलीक, तनवीर, लुकमान, राहत, इरफान, जुनेद, मंजूर से जुनेदा, उसने फ़र्स्ट नेम सब अलग कर लिए हैं। ये क्लियर हो गया? समझ लग गई? अब आगे आपकी असाइनमेंट है। असाइनमेंट आपकी क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपके साथ वो शेयर भी कर दूँगा। ये हमारे थे टेस्ट फंक्शंस।
टेस्ट फंक्शंस की कहता है पहले से फ़ाइल खुली हुई है इसलिए मैं नहीं खोल पाऊँगा। ये सर्वर चल रहा है हमारा। यहाँ से टेक्स्ट असाइनमेंट को मैं इसकी एक अलग कॉपी बनाता हूँ। विंडो की इसकी आज ही कर दें। यहाँ पे ये बन चुकी है। आपने पता क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ना, इतना, ये वाला इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा, इसको मैं कर देता हूँ ये वाला कलर। ये आपका सारा का सारा डेटा, ये आपका क्या है, डेटा है। आपने इस डेटा में से देखें फर्स्ट नेम अलग हुआ है जी, और मैं फर्स्ट नेम पे क्लिक करूँगा, फार्मूला बार पे फार्मूला शो हो जाएगा। अभी मैंने आपके सामने करके भी दिखाया है और यहाँ पे जैसे किया गया वो भी आपको पता चल जाएगा। देखें यहाँ पहले हमने लेफ़्ट वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद हमने फाइंड वाला इस्तेमाल किया। ठीक हो गया, फर्स्ट नेम अलग हो गए। आपने लास्ट नेम अलग करके लाने हैं। लास्ट नेम आपने क्या करने हैं, इस नाम की मुकम्मल नाम की लेंथ कितनी है ये तो आपको पता ही होगा, लेंथ कितनी है। लेंथ वाला फार्मूला आपने पढ़ा है ना, वो बहुत इजी है। यहाँ पे देखें आपको फार्मूला शो भी हो रहा है। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया गया, LEN वाला। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट शो हो रहे हैं, फैसलाबाद। यहाँ पे आपको देखा फैसलाबाद किस तरह शो हो रहा है, F बड़ा है, उसके बाद AI है, उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है। नज़र आ रहा है डॉट, चले मैं कुछ साइज इसका बढ़ा देता हूँ। ये नहीं नज़र आ गया डॉट, ठीक है। ये इस तरह होना चाहिए, ये भी फार्मूले के थ्रू होगा, खुद से आपने मैनुअल नहीं लगाना। मैं यहाँ पे अगर फैसलाबाद के बजाय मैं मुल्तान कर दूँ तो यहाँ पे MUL और आगे डॉट लगा हुआ आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ID देखें, ID में AD 2017 है। यहाँ पे मैंने जॉब या 2017 को अलग कर दिया, डेजिग्नेशन AD को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस लिखे हुए हैं, ये ईमेल एड्रेस आपने नहीं बदलने, इनका भी मैं ये येलो साइन कर देता हूँ। ये ले आपने ईमेल एड्रेस में से यूज़र नेम अलग करना है। यूज़र नेम क्या होता है, जो @ से पहले होता है, जो @ से क्या होगा। उसके बाद @ के बाद जो डोमेन नेम है, जैसे outlook.com, वो देखें अलग लिखी हुई है। यहाँ पे yahoo.com डोमेन देख रहे हैं, अलग लिखी हुई है। यहाँ पे outlook.com ये अलग लिखी हुई है, अलग अलग आना चाहिए। उसके बाद तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे M सुलेमान @ अगला सारा टेक्स्ट बदल जाए। जहाँ जहाँ पे भी @ के बाद कोई भी डोमेन आ रही है, आउटलुक है, याहू है, जीमेल है, लाइव है, MSN है, जो भी डोमेन है, आपने उसको बदल देना है PAKTextile.pk में। किससे बदल देना है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, बल्कि MSULMAN सुलेमान, ये ले ली मैंने यहाँ पे ऊपर एक एग्जांपल दे दी है कि वो @ के बाद, यहाँ पे @ के बाद आउटलुक आ रहा है, @ के बाद आउटलुक ना आए, क्या आ जाए, PAKTextile.pk लिखा हुआ आ जाए। यहाँ पे देखें जीमेल आ रहा है, आप यहाँ पे देखें जीमेल नहीं लिखा रहा, PAKTextile.com आ रहा है। ये पे वाला आप रहने दें। ये आपने इस तरह करके लाना है और ये सारा मैं अब यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। ये नहीं और नीचे भी कुछ लिखा हुआ, ये भी आपके काम का, चले देख लेते हैं। ये भी आपके काम का नहीं है, ये भी आपके काम का नहीं है। ये लें जी, ठीक हो गया जी। ये फ़ाइल मैं यहाँ पे इसको सेव करवा देता हूँ। ये आपकी होगी टेक्स्ट असाइनमेंट, और ये हम आपकी असाइनमेंट चेक करेंगे। विंडो भी आज ही कर दीजिएगा, ताकि बल्कि अभी कर दीजिएगा जैसी क्लास ख़त्म हो। मैं ये ग्रुप में भेज देता हूँ व्हाट्सएप में, आप इसे वहाँ से भी ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग में क्लोज़ कर